हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे और बहुत जुगाड़ू टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और ये बहुत अच्छे हैं और साथ ही आपका बहुत सारा समय और पैसा बचाने वाले हैं। और ये टिप्स आपको आज तक किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हैं गेंदे के फूल और ये हैं गुलाब की पत्तियाँ। अक्सर हम पूजा पाठ के लिए माला लेकर आते हैं और जब वो सूख जाती है या उनका हम इस्तेमाल नहीं करते तो उनको अक्सर हम फेंक देते हैं या गमले में डाल देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन फूलों को फेंका मत करिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, एक पैन में मैं डालूंगी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और साथ ही जो गेंदे के फूल की माला थी उसमें से हम गेंदे के फूल को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस तरह से 8-10 फूलों को तोड़ते हुए फ्राई पैन में डाल देंगे। जो फूल होते हैं बहुत अच्छी हमारी खाद भी बनते हैं, क्योंकि हम गमले में उनको डाल देते हैं तो वो हमारे लिए खाद का काम करते हैं। और इतनी अच्छी उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है गेंदे के फूलों की। तो देखिए, मैंने इस तरह से फ्राई पैन में 8 से 10 गेंदे के पत्तों को तोड़कर इस तरह से डाल दिया है। अब बचे ये इतने सारे फूल, तो मैं इनको भी बताऊंगी कि आप इन फूलों की पत्तियों को क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन फूलों की पत्तियों को अलग रख देंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो मैंने फ्राई पैन में फूल की पत्तियां डाली हैं उनका हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी मैं आपको किचन की टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो फ्राई पैन में मैंने डाल दिया 1 जग पानी। उसको थोड़ा सा हम चला लेंगे जिससे पत्तियां पानी में अच्छे से मिल जाएं। फिर हम गैस पर इस फ्राई पैन को रख देंगे और रखने के बाद हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। गैस को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद फ्लेम को तेज़ी रखेंगे, धीमा नहीं रखना है, जिससे ये अच्छे से पत्तियां उबल जाए और जो पत्तियों का रस का जो असर है वो पानी में अच्छे से आ जाए। तो देखिए, पत्तियां उबलने लगी हैं और उबलने के बाद इसका कलर देखिए हल्का सा पीला पीला जो गेंदे के फूल का कलर है वो इसमें आने लगा है। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। गेंदे के फूलों में वैसे ही बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, गुलाब की पत्तियों में भी होती है। तो देखिए, मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसको उबाल लिया। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, बिल्कुल ऑरेंज कलर आया है और इतनी अच्छी सी खुशबू भी इसकी आ रही है। तो इस पानी को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम इसको छानेंगे तो हमारा हाथ भी जलने का डर रहेगा। तो देखिए, एक मैंने छलनी ली है और छलनी से सारा पानी छान लिया। और छानने के बाद सारे किचन में इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू फैल गई है, क्योंकि ये फूल बहुत अच्छे सी खुशबू देते हैं। और ये छनी हुई बाकी पत्तियां हैं, इनको हम किसी गमले में डाल देंगे, ये हमारे खाद का काम करेंगी। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। इस पानी से हम लगाएंगे अपने पूरे घर में पोछा। ये बहुत अच्छा सा एकदम खुशबूदार लिक्विड बनकर तैयार हो गया। तो देखिए, मैंने अपने पानी जो मेरे पोछे का पानी उसमें मैं इसमें आधा डाल दूंगी और डालने के बाद हम सारे घर में इससे पोछा लगाएंगे तो इतनी अच्छी सी हमारे घर में खुशबू फैलेगी। साथ ही हमारे घर में जो मच्छर है, मक्खी आने लगी हैं, वो भी नहीं आएंगी और इससे हमारा सारा घर महक जाएगा। आपको इतने महंगे महंगे आप जो लिक्विड खरीदती हैं अपने घर में पोछा लगाने के लिए, वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कितना मैंने ये आपको बगैर पैसे का किचन टिप्स बताया है। आपको कभी भी घर में इतने सारे फूल इकट्ठे हुए हैं, उनको उबालिएगा, उनके पानी के पोछे में डालिएगा और इस तरह से सारे घर में आप पोछा लगाएंगे। देखिए, एक तो पोछे में इतनी चमक आ जाएगी, देखिए फर्श कितना चमकने लगा। और साथ ही जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं या छोटी छोटी मक्खियाँ आने लगती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी और इतनी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितना फर्श एकदम चमक गया। तो इसी तरह से हम अपने पूरे घर में इसी लिक्विड से पोछा लगाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी चलते हैं फर्श पे, चींटियाँ चलती हैं, वो भी बिल्कुल नहीं आएंगी। तो देखिए, मैंने इससे पोछा लगाया है और पोछा लगाने के बाद मैं पूरे घर में इसी लिक्विड से पोछा लगाऊंगी। मेरे घर में जब भी फूल आते हैं मैं ऐसे ही उनको फेंकती नहीं हूँ, या तो उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करती हूँ और नहीं तो उनको उबाल कर अपने पोछे में डालकर अपना घर में सारे में पोछा लगाती हूँ। इतनी भीनी भीनी खुशबू से मेरा घर महक उठता है, बहुत अच्छी सी इनकी खुशबू होती है पानी की। तो देखिए कितना अच्छा ये पोछा लग गया। और साथ ही जो घर का जो दरवाज़ा होता है उस पर भी हम पोछा लगाएंगे तो हमारा जो दरवाज़ा है वो भी इतना अच्छे से खुशबू से भर जाएगा। तो देखिए, मैंने सारे में पोछा लगा दी। तो इस तरह से आप इस
फूलों को फेंकिएगा नहीं, आप इस तरह से पोछे के पानी के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका जो बचा हुआ पानी था, जो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, मैं उसका भी तरीका बताऊँगी कि आप उसका क्या कर सकते हैं। तो ये पानी मैं एक स्प्रे बोतल में भर लूँगी। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप किसी भी बोतल में भर लीजिएगा। उसके जो ढक्कन होता है उसमें आप छेद कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से बोतल में ये भर लिया है। ये हमारा रूम फ्रेशनर का काम करेगा। जो हमारे पर्दे के पीछे मच्छर होते हैं या छोटी छोटी मकड़ियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही सारे घर में इतनी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। क्योंकि गर्मी का सीज़न हो रहा है, इस समय इतनी मक्खियाँ, मच्छर, छोटे छोटे कीड़े, चींटियाँ सारे घर में होने लगे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पर्दे में ये डाल दूँगा और देखिए इसके धब्बे भी नहीं पड़ते। आप इसको दीवार पर भी छिड़क सकती हैं, कोई भी दीवार पर इस पानी का ज़रा भी स्पॉट नहीं आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से पर्दे पर भी ये डाल दिया है और इतनी अच्छी सी सारे घर में बहुत अच्छी सी एकदम खुशबू सी फैल गई है। और जहाँ जहाँ हमारा कोना है, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा मच्छर है या ज़्यादा मक्खी है, चींटियाँ हैं, तो वहाँ पर हम इसको इस तरह से स्प्रे कर देंगे। ये बिल्कुल भी चींटी मच्छर घर में नहीं होंगे, साथ ही हमारे घर में इतनी अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी। तो मैंने ये पूरे घर में इसे पोछा लगाया है और साथ ही सारे घर में इसका मैंने स्प्रे कर दिया है। तो सारा घर मेरा जो है एकदम खुशबू से भर उठा है। और एक इसका मैं टिप्स और बताऊंगी कि आप अपने पेड़ों में भी इस लिक्विड को डाल सकते हैं। इससे आपके जो पेड़ हैं एकदम हरे भरे रहेंगे और उनमें बहुत अच्छी सी चमक आएगी। तो देखिए मैंने सारे पेड़ पौधों पर इसको छिड़क दिया है। इतने अच्छे पेड़ हो गए, एकदम ग्रीन कलर के पेड़ हो गए और बहुत सुंदर पेड़ लगने लगे। तो आप इस लिक्विड को पोछे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये क्लचर टूट गया। क्लचर टूट जाता है तो हम इसको जोड़ तो पाते नहीं, इसको अक्सर फेंक ही देते हैं। तो मैं बहुत अच्छी सी टिप्स बताऊंगी कि आप इसको किचन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड को लेकर जो इसका बाहरी हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे। यानी कि हमें 2 बार रबड़ को इस तरह से मोड़ना है। तो देखिए ये इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। आपका कोई भी क्लचर हो, आपको इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद आपकी किचन में कोई भी कील हो जहाँ पर हम इस तरह से रबड़ को उसमें फंसा देंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसमें रबड़ को कील पर फंसाया है। और देखिए फंसाने के बाद इतना मजबूती से ये क्लचर हमारा जो है टंग गया है। तो हमारे जो घर की छोटी छोटी चमचे होते हैं या हमारे करछली होती हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ चाय छानने की छन्नी होती है, उसको हम इस पर टांग सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे चम्मच वगैरह होते हैं, कभी कभी मिलते नहीं हैं, इधर पड़े उधर पड़े, तो इस तरह से हम अपने सामने इसको टांग सकते हैं। हमें जब भी ज़रूरत हो तो हम इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कितनी मजबूती से ये क्लचर टंगा हुआ है। इतनी सारी मैंने इसमें चमचे टांग दिए, बिल्कुल भी नहीं गिरे हैं। तो कभी भी आपका ये क्लचर टूट जाए, कोई सा भी क्लचर हो, छोटा या बड़ा, आप इस तरह से रबड़ बैंड में फंसा कर अपनी किचन में किसी भी कील पर उसको लगा सकते हो। अपनी किचन के छोटे छोटे आपके चमचे हैं, चम्मच हैं, उनको आप इस तरह से टांग सकते हैं। देखिए कितना सा ये हैंगिंग बनकर तैयार हो गया। तो ये बहुत ही उपयोगी टूटा हुआ क्लचर है जो कि हम इसको अक्सर फेंक देते हैं। इसके बाद अब इसको कभी भी मत फेंकिएगा। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। देखिए हम अक्सर नींबू काटते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको छिलकों को फेंक देते हैं। तो कभी कभी हम अपना आधा नींबू इस्तेमाल करते हैं, आधा नींबू हमारा पड़ा पड़ा सूख जाता है। तो बहुत अच्छी सी टिप्स बताऊंगी कि आप अपने नींबू को तरोताज़ा हरा भरा कैसे रख सकते हैं। तो जैसे आपने अपना आधा नींबू इस्तेमाल किया तो उसका जो छिलका होता है, उस छिलके को जो आधा बचा हुआ नींबू है उस पर हम इस तरह से उसको लगा देंगे और लगा कर फ्रिज में रख देंगे। आपका जो नींबू है बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, ना ही उसका रस सूखेगा, और इसी तरह से तरोताज़ा नींबू आपका बना रहेगा। कभी भी छिलके को फेंकिएगा नहीं, आप इस तरह से आधे नींबू पर उसको लगा दीजिए। तो देखिए मैंने इसको 2 दिन बाद इसको इस तरह से देखा, बिल्कुल ताज़ा नींबू लग रहा है कि जैसे हमने अभी अभी काटा है। तो इस तरह से आप अपने नींबुओं को एकदम हरा भरा रख सकते हैं। आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई नई टिप्स हो तो वो भी मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी वीडियो में आपकी टिप्स को ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।